दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कहां स्थित हैं, इनकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों ये लंबी पर्वत श्रृंखलाएं खनिजों का खजाना मानी जाती है। साथ ही ये जहां पर भी होती हैं, जिस भी इलाके में होती हैं, वहां की जलवायु को भी काफी हद तक प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि नेचर पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को याद रखना जरूरी है। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, जो कि है द एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है और लगभग 6 से 7 देशों के अंदर फैली हुई है। अगर आप साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट को यानी कि वेस्टर्न कोस्ट को देखोगे तो यहां पर ये वेनेजुएला से शुरू होती हैं और चिली तक जाती हैं। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। और अगर आप इसके सबसे ऊंचे बिंदु की बात करोगे तो वो है अकांकागुआ पर्वत, जो कि अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। 6,960.8 मीटर या फिर 6,961 मीटर भी आप कह सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पश्चिमी गोलार्ध का, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर का सबसे ऊंचा बिंदु है, तो इसे आपको याद रखना है। विशेषताओं की बात करोगे तो जब नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे दबी तो उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था। साथ ही ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भूकंप का क्षेत्र है और जो अमेज़न नदी है वो इन्हीं पर्वतों से होके गुजरती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला हो जाती है, इंडीज पर्वत श्रृंखला। इसे आपको याद रखना है। बात करते हैं द रॉकीज के बारे में। इसका नाम आपने सुना होगा। ये जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगी। विशेषकर जो कनाडा है, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा का क्षेत्र है, वहाँ से लेके ये शुरू होगी और अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक जाएगी। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 4,830 किलोमीटर हो जाती है। ऊंचाई की बात करोगे तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एल्बर्ट है, जो कि कोलोराडो अमेरिका के अंदर मौजूद है। 4,401 मीटर ऊंचा है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये एक तरीके के कॉन्टिनेंटल डिवाइड का काम करता है, यानी कि महाद्वीपीय विभाजन जो उसका एक हिस्सा ये मौजूद है, जो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के जल को अलग करता है, प्रवाह को अलग करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पे आता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। समानांतर चलता है, पैरेलल चलता है। क्वींसलैंड से लेके विक्टोरिया तक इसका प्रसार देखने को मिलता है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 3,500 किलोमीटर हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसका सर्वोच्च शिखर माउंट केंजियस्को है, जो कि न्यू साउथ वेल्स के अंदर मौजूद है, 2,228 मीटर ऊंचा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु इसे ही कहा जाता है। विशेषता की बात करोगे तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जल निकासी बेसिनों को परिभाषित करता है, तटीय मैदानों को आंतरिक शुष्क क्षेत्रों से अलग करता है और साथ ही अधिकतर पठारी और पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जो पानी निकलता है, जो निकास होता है पानी का, उसको परिभाषित करने का काम यही करता है। मतलब यहीं से पानी ज़्यादातर बाहर निकलता है। जो तटीय मैदान है, यहाँ पर आपको तटीय मैदान नजर आएंगे, और अंदर का जो शुष्क इलाका है, सूखा इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, उसको अलग करने का काम ये करता है। और ज़्यादातर आपको पठारी और पुरानी चट्टानें यहीं देखने को मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथे नंबर पर आता है द ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। ये जो है, मैंने जब अंटार्कटिका की बात की थी तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये जो है पूर्वी अंटार्कटिका यानी कि ईस्टर्न अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका यानी कि वेस्टर्न अंटार्कटिका को अलग करता है, उनके बीच में है। लंबाई की बात करोगे तो लगभग 3,500 किलोमीटर लंबा है ये भी। सर्वोच्च शिखर की बात करोगे तो माउंट किर्क पैट्रिक, जो कि 4,528 मीटर ऊंचा है, वो इसके ऊपर मौजूद है। विशेषताओं की बात करें तो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादरें हैं, आइस शीट्स जो हैं इसके बीच से निकलती हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क, सबसे ठंडे और सबसे हवादार स्थानों में से एक इसको माना जाता है और भूवैज्ञानिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका के बीच की सीमा बनाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 5वें नंबर पर आते हैं कुनलुन पर्वत यानी कि कुनलुन माउंटेन्स। ये जो है मध्य एशिया में तिब्बत के पठार के उत्तरी किनारे पर देखने को मिलेंगे। पश्चिम में पामीर से लेके पूर्व में सिनो तिब्बती पर्वतों तक ये जाते हैं। इस हिसाब से इनकी टोटल लंबाई 3,000 किलोमीटर की हो जाती है। सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचे बिंदु की बात करोगे तो लियू शाबांग फेंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7,167 मीटर। और कोंगूर टेक जो कि 7,649 मीटर ऊंचा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। विशेषताओं की बात करोगे तो तारिम बेसिन और तिब्बत के पठार के बीच एक प्राकृतिक अवरोध पैदा करता है, नेचुरल रेजिस्टेंस पैदा करता है। एशिया के जो महान नदियां हैं जैसे कि सिंधु हो गई, सतलज हो गई, इसके जो उद्गम क्षेत्र हैं वो इसी से सटे हुए हैं। एशिया की रीढ़ भी कहलाता है ये इलाका, तो इसे आपको याद रखना है।
कुनलुन पर्वत श्रृंखला। छठवें नंबर पर आती है द यूराल पर्वत श्रृंखला यानी कि यूराल माउंटेन्स। अगर जगह की बात करोगे तो रशिया में नॉर्थ में अंटार्कटिक महासागर से शुरू होता है और साउथ में कजाकिस्तान तक जाता है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की हो जाती है। ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट नरोदनाया जो कि 1895 मीटर ऊंचा है, वो यहाँ पर मौजूद है। विशेषताओं की बात करोगे तो यूरोप और एशिया के बीच में एक पारंपरिक सीमा बनाता है, मतलब ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं इनको आपस में अलग कर देता है। ये खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है, लोहा, तांबा, कीमती पत्थर और कोयला यहाँ पर आपको मिलेगा। भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ही पुरानी इसको कहा जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, द यूराल पर्वत। सातवें नंबर पर आती है द एटलस पर्वत यानी कि एटलस माउंटेन्स। अगर आप नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका देखोगे तो यहाँ मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में आपको एटलस पर्वत देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ऊंचाई की बात करोगे तो सर्वोच्च शिखर जो है वो टुबकल है जो कि मोरक्को के अंदर मौजूद है, 4167 मीटर ऊंचा है। उत्तरी अफ्रीका का सबसे ऊंचा बिंदु इसे ही कहा जाता है। विशेषताओं की बात करें तो भूमध्य सागरीय तट और सहारा रेगिस्तान के बीच जलवायु अवरोधक है। होता यह है कि जब सहारा रेगिस्तान से रेतीली हवाएं उठे तो ये जो है इस पर्वत श्रृंखला से टकराती है, मतलब ये इसको रोक देता है। दूसरी तरफ भूमध्य सागरीय से उठने वाली हवाओं के लिए भी ये एक अवरोधक का काम करता है, मतलब उनको रोक देता है। तो इसका मतलब दोनों नेचर को बनाए रखने में इसकी बड़ी भूमिका है। एक तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु है, एक तरफ सहारा की जलवायु है। यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों के टकराव से बनी है पर्वत श्रृंखला, तो इसे आपको याद रखना है, एटलस पर्वत। आठवें नंबर पर आते हैं द एपलाचियन पर्वत यानी कि द एपलाचियन माउंटेन्स। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में कनाडा का जो आपका न्यू फाउंडलैंड है वहां से लेकर अमेरिका के अलाबामा तक जाती है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तक है। ऊंचाई की बात करें तो सर्वोच्च शिखर है यहाँ का माउंट मिशेल जो कि नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिका में मौजूद है, 2037 मीटर की ऊंचाई पर। विशेषताओं की बात करोगे तो विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, अत्यधिक अपर्दित हो चुके हैं, मतलब इनकी मिट्टी कट चुकी है ज़्यादातर। चौड़ी घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, गोल घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। कोयला का पूरा भंडार यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब दी एपलाचियन जो है वो खनिज के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9वें नंबर पर आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि द हिमालयास। ये जो है दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत से होकर गुजरती है। 2400 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है और विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, इतना ऊंचाई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऐसी 100 से अधिक चोटियां मिल जाएंगी जिनकी ऊंचाई 7200 मीटर से ऊंची है। विशेषताओं की बात करोगे तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब इसका निर्माण हुआ था, ये ऊपर की तरफ उठ गई थी। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो हैं उनका उद्गम स्थल इसको माना जाता है, मतलब यहीं से पानी होकर के गुजरता है। इसके अलावा जलवायु और पारिस्थितिक पर गहरा प्रभाव डालती है ये, तो दक्षिण एशिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आखिर में 10वें नंबर पर आती है द अल्ताई पर्वत, द अल्ताई माउंटेन्स। ये जो है मध्य एशिया में रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है ये। सर्वोच्च शिखर की बात करोगे तो बेलूखा यहाँ पर मौजूद है रूस के अंदर 4506 मीटर की ऊंचाई पर। विशेषताओं की बात करोगे तो साइबेरिया के विशाल वनों और मध्य एशिया के स्टेपी रेगिस्तानों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र इसको कहा जाता है। हिमनदों से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पर ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये हो जाती है 10 पर्वत श्रृंखलाएं जो कि सबसे लंबी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा असर भी डालती हैं जलवायु के ऊपर। आई होप आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।